हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की पवित्र। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन से देखते हैं जो कि अपोस्तल करमवीर अब्राहम जी के द्वारा लिखा गया है। आज का विषय है सच्चे मसीह हर बात में सामर्थी होते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय उसका 5 वचन से 6 वचन में लिखा है, सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो, सो तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों के सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति और बुद्धिमान और समझदार है। प्रियो, परमेश्वर का ये वचन आपको ये सिखा रहा है कि कैसे लोग आपकी और आपके परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, क्योंकि बहुत बार लोग अपनी गलतियों के कारण अपने आप को निकम्मा और छोटा साबित कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि लोग आपकी निंदा करें और आपके कारण परमेश्वर को और आपको छोटा या तुच्छ जाने। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के लोगों से सभी राज्य डरते और कांपते थे। जैसे जब 2 पुरुष यरीहो का भेद लेने गए तो उन 2 पुरुषों से राहब कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राज्यों का सत्यानाश कर डाला। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, बहुत बार इस बलशाली जाति को जो बिना हथियार राजाओं और राज्यों को हरा देते थे, लेकिन जब ये लोग परमेश्वर के नियम विधियों से दूर हट जाते थे तो परमेश्वर इन लोगों को गुलाम होने के लिए भी छोड़ देता था। और जब परमेश्वर इनसे दूर हो जाते थे तो इजरायली हथियारों के साथ भी नहीं जीत पाते थे। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा अपने परमेश्वर की बड़ाई प्रशंसा करते रहें। अगर दुख उठाकर मुसीबतों में भी, बीमारियों में भी, तो भी अपने परमेश्वर की बड़ाई करते रहें, क्योंकि उसका वादा है कि अगर आप उसके नियम और वचनों पर अड़े और खड़े रहे तो जो लोग आज आपको तुच्छ जानते हैं वे ही आपको सबसे श्रेष्ठ कहेंगे और आपको ऊंचे पद के लिए सम्मानित करेंगे और आप सब में ज्यादा प्रभावशाली लोगों में गिने जाएंगे। आमीन।